Avika, this side. Yeah, look here. Thank you so much. Thank you. हम पियानो बैठ जाएं? आजा विक्रम को आ जाते हैं फिर आता हूँ अरे पारुल my dear पारुल मैंने heard really सुना किसी को एक और से पड़ेगा so much has to change yes I was selling White Land man. 35. He's 35. I'm hiding behind you. Hi. सर आइए ना I beat you to the draw. सर ये पोस्टर पे आइए कम इधर साथ साथ अमिका अभी का कम इधर हीरोइन आ जाए अरे रुक ना सब मिलेगा ना हर जगह सेंटर में पोस्टर आना चाहिए हाँ पता चला यही काट दिया आप लोगों ने तो इसीलिए आपको पोस्टर नहीं मिला है बराबर टाइमिंग पे चालू है आओ थोड़ा थोड़ा पीछे आओ थोड़ा थोड़ा पीछे हुआ है पोस्टर पूरा ग्लेयर मार रहा है वाह देख पापा जी नहीं रहता थे कितना आराम से काम होता है हाँ सर लाइट में थोड़ा फ्लैश ही नहीं बना यार सर वीडियो सब लाइट है ना लाइट है फ्लैश वाले मिस हो रहे हैं क्लोज बोलो अरे मैं बोलो हो गया सारा अपने आप को लाइक इस तरह से इस लुक में भूतिया नजदीक आ बेटा सूरत आप हमने यहाँ पर दिखाई दे तब क्या आपका रिएक्शन मैं कब थी वो तो की बात कर रहा हूँ जब आपने चेहरे को मेकअप में जब देखी है मगर ये नहीं है भूतिया पिक्चर में यार वो दूसरी लड़की है इनको ऐसा लगा वो मेरा बचपन है How scary it was for you because you know बहुत सारी चीजें सामने देखना रातों की नींद हराम हुई है आपकी इन सारी और क्या 100% challenges आपने फेस किए थे वाइल शूटिंग एंड महेश सर के साथ पहली बार काम कर रहे हो हॉरर जॉनर के फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो तो आपको अभी भी बालिका वधू की आनंद थी वही देखने को आता है बट आप आके आप अपना एक अलग एक रूप दिखा रहे हो आपकी एक्टिंग एक दिखा रहे हो तो वो चैलेंजिंग कैसे था एंड हॉरर फिल्म करना इज ऑब्वियसली नॉट इजी क्योंकि आप उस दौर में रहते हो तो ये सब प्रोसेस कैसे बहुत एक्साइटिंग था बहुत मज़ा आया क्योंकि सेट पर हर रोज़ कुछ नया सीखने मिल रहा था टेक्निकली भी बहुत कुछ नई चीज़ें हो रही थी जो 14-15 साल में मैंने कभी नहीं देखी थी तो मेरे लिए वो बहुत ही इट वाज लाइक अ चाइल्ड इन अ कैंडी स्टोर कि कुछ नया कुछ दिखने मिल रहा है और एक्साइटिंग सा हो रहा है सो बहुत ज़्यादा मज़ा आया पूरे प्रोसेस में और रही बात स्पेसिफिकली एक हॉरर फिल्म का पार्ट होना मैंने एक हॉरर कॉमेडी की है लेकिन दिस इज़ नॉट इवन क्लोज क्योंकि एक जब सीरियस हॉरर होता है वो एक सेट का माहौल बहुत डिफरेंट होता है वो सीन्स बहुत डिफरेंट होते हैं तो मेरे लिए ये सब कुछ बहुत नया था एंड व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी दैट आई गॉट इन सबके साथ काम करने का मौका आई थिंक इससे बेहतर फिल्म एज अ परफॉर्मर एज एन एक्टर मुझे नहीं मिल सकता था क्योंकि ये इसमें मैंने बहुत कुछ वेरिएशंस किए हैं एज एन एक्टर आई थिंक ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपको एक ऐसा किरदार मिले जिसमें आपको मौका मिले ये करने का एंड आई थिंक इट इज़ अ ब्लेसिंग कि मुझे ये चांस मिला विक्रम सर आपसे अविका जी आपका कभी से पाला पड़ा कभी नहीं क्यों एहसास हुआ नहीं करना मुझे बहुत डर लगता है मैं हॉरर फिल्म्स देखने से भी बहुत ऐसे डरती रहती हूँ और फिर भी देखती हूँ ऐसे ब्लैंकेट में छुप कर तो मैं नहीं चाहती मेरे साथ ऐसा कुछ हो प्लीज़ थैंक यू अमेजिंग बहुत क्लैरिटी है और जब वो मुझे कोई भी शॉट समझाती थी मुझे बिल्कुल इजीली समझ आता था और ऐसा नहीं लगता था कि वुड आई बी एबल टू डू दिस और नो क्योंकि उनका जो मुझ में कॉन्फिडेंस था
वो बहुत ज़्यादा था। और आई थिंक वो पहले जो मेरा नरेशन हुआ विक्रम जी के साथ, और जो नरेशन में उन्होंने एंड में मुझे पूछा डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, एंड आई आस्क्ड हिम वन क्वेश्चन एंड दैट वाज व्हाई मी, मैं क्यों इस कैरेक्टर के लिए, एंड व्हाई डू यू थिंक आई कैन पुल दिस ऑफ, एंड ही सेड बिकॉज आई थिंक यू कैन। तो डे वन से इन सब का जो कॉन्फिडेंस है मुझ में, आई थिंक दैट मेड इट वेरी इजी फॉर मी, और काफ़ी एफर्टलेस शूट रहा है, और लाइक आई सेड काफ़ी मज़ा आया। अलका, जो आपको जानते हैं पर्सनली, आपकी फैमिली है, बाकी लोग हैं, वो जानते हैं कि आप डर रहे हो, जैसा आपने बताया कि मैं तो देखती भी नहीं हूँ, लेकिन जब उनको आपने ये भेजा होगा या आपने दिखाया होगा या बताया होगा, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था, क्योंकि वो तो आपको जानते हैं। आई वुड लाइक टू करेक्ट यू, ऐसे मैं देखती हूँ ब्लैंकेट में छुप छुप कर तो ये मेरे घर वालों को डेफिनेटली पता है, और उन्होंने जब ये सारी ट्रेलर सॉन्ग्स ये सब देखे, आई थिंक द ओनली रिएक्शन वाज कि तू बहुत सुंदर लग रही है और स्टोरी बहुत मीनिंगफुल है, सो एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड ऑफ कोर्स द सॉन्ग्स आर अमेजिंग। थैंक यू। गिल साहब, मेरा सवाल आपसे, इसमें जो हॉरर VFX जो बहुत मायने रखता है, इसमें आपने कितना VFX का इस्तेमाल की ज़रूरत है? इसमें जो कृष्णा को ये चाहिए था कि जितना सेट पर हो सके उतना वो करना चाहे, तो वो चाह रही थी कि वरना ज़्यादातर ग्रीन स्क्रीन बहुत होता है तो एक्टर जो है उसको इमेजिन करना पड़ता है कि यहाँ पे क्या होगा, मगर कृष्णा को ये चाहिए था कि सेट पर जितना हो सके उतना प्रोस्थेटिक लगा के या जितना नॉन VFX जो इन कैमरा कहते हैं वो करें, तो काफ़ी हद तक तो हमने ऐसा ही किया है। बाकी ये कहानी जो है वो पोजेशन की कहानी है, तो पोजेशन की कहानी में तो जैसे आपने देखा भी कि बच्ची के अंदर आत्मा चली जाती है, तो अब तो बच्ची अपने आप में ही भूत बन गई है, तो ये क्या VFX करेंगे हम तो, वो खुद ही जो है वो कर रही है अपना। तो फिनिश इट यार, ओके। तो भैया जिसने नहीं था, अरे यार बस कर यार। हाँ, ऐसा क्या होता है, 1920 की बात हो रही है, और एक फिल्म आई है द केरला स्टोरी, ए उसका पब्लिसिटी हम नहीं करेंगे, तू जाके ऊपर देख ले। क्योंकि 1920 में आगे आगा नहीं जोड़ने की कोशिश मत कर। कहना चाहते हैं? नहीं। देखिए, I respect your right to ask me this question. Now you must respect my right not to answer this question. क्योंकि क्या देखिए, हमारे पास बहुत छोटा बजट होता है मार्केटिंग का, ये नॉन स्टार कास्ट फिल्म है, तो हम इस वार्ता को कोई अदर इश्यू से नहीं जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये इंटरेक्शन जो हमारा है इसमें सिर्फ आप 1920 द हॉरर ऑफ द हार्ट का ही जिक्र करें, इस बच्ची का जिक्र करें, इसका जिक्र करें, इसका जिक्र करें, मेरा ना करें चलेगा, मगर ये हमारा तो बड़ा ज़रूरी हमारा सिंपल, दिस इज कॉल्ड फोकस्ड मार्केटिंग। तो मैं I respect your right to ask me any question, but I please ask you to give me the right, and you must respect my right not to answer any and every question. Please. Thank you. Thank you. सर यहाँ पे फोटो कैसे कंप्लीट लेफ्ट टू राइट लुक है, गाड़ी जा रही है, 1920 नहीं हुआ बस। आपसे स्टार्ट करते हैं, चल यहाँ पे इधर देखिए, यहाँ पे सेंटर में आपके लेफ्ट में 16 मैडम जी इधर देखिए, मैडम इधर देखो, मैम ये राइट सेंटर में देखिए, सेंटर इधर। हाँ, थैंक यू। आइए मैम।
मनोज तीन महीने का ट्रेलर है।